बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्ना आतैना कल कौसर, एक ऐसी सूरत जिसकी एक एक आयत जो है वो ख़जाने से भरी हुई है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं जिनको फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं जिन्होंने पहले अमाल कर लिया और इस सूरत से फ़ायदा ले लिया। लेकिन अब मैं आपको आज एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे हर इंसान कामयाब होगा और फ़ायदा इस सूरत से ले सकता है। किसी भी काम को आप करेंगे कामयाबी होगी, जिस भी काम को हाथ लगाएंगे, मट्टी में भी हाथ लगाएंगे वो भी सोना बन जाएगी। ये इस तरह का अमाल है। हरगिज़ ये कभी नहीं सोचिएगा कि मैं ये अमल करूँगा तो फ़ायदा होगा कि नहीं, क्योंकि सूरह कौसर एक ऐसा ख़जाना है जिसको हर इंसान जो है वो पा सकता है। लेकिन इंसान के अंदर कोशिश करने की हिम्मत होनी चाहिए। इंसान अपना नसीब खुद लिखता है। कोशिश जब इंसान करता है तो अपने नसीब को भी बदल सकता है। ये हरगिज़ नहीं है कि फ़लाँ उसकी रूहानी ताकत ज़्यादा है, उसने अमल कर लिया। देखें, जब आप एक चीज़ को करने का ज़हन में बना लेते हैं, माइंड अपना, कि मैंने ये करना है और इसमें कामयाब होना है, तो इंशाअल्लाह उसमें कोई भी आपको नाकाम नहीं कर सकता। दूसरी चीज़, सूरह कौसर से आप किस तरह फ़ायदा ले सकते हैं। सूरह कौसर जो है असल में एक ऐसी आयत है जिसको आप पढ़ेंगे तो आपके लिए मदद के दरवाज़े खुल जाएंगे, ख़जाने खुल जाएंगे, हर तरह से गायबी मदद आपके लिए आना शुरू हो जाएगी। गायब से जो है आपकी मदद होना शुरू हो जाएगी। हर मसला, हर मामलात जो है वो हल होना शुरू हो जाता है इससे। लेकिन इससे काम कैसे लिया जाए? पहले तो ये है कि लोग कहते हैं हमें कामयाबी नहीं होती इस वज़ाइफ में, या हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तो उन सबको मैं एक बात कहूँगा कि सबसे पहले आप रूहानी ताकत अपनी तेज़ करें, बढ़ाएं, ताकि आप जो भी अमल करें उसमें आपको फ़ायदा हो। जब आपकी रूहानी ताकत ज़्यादा होगी, आपको फ़ायदा होगा, तो ही आप कामयाब हो सकेंगे। और दूसरी बात मैं आपको यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि जब आप अमल सुन लेते हैं, अगर आप दूसरा, तीसरा या चौथा दिन अमल को देखते हुए हो जाता है तो आप शुरू करें इंशाअल्लाह। देखें, जब आप अमल देखते रहते हैं तो हज़ारों लोग उससे पहले अमल को कर चुके होते हैं। अमल की तासीर कम नहीं हो जाती, लेकिन जब हाज़रात होती है वो कहीं ना कहीं हर इंसान के पास एक ही टाइम में मौजूद नहीं होती। तो मुख्तलिफ औकात में हर इंसान हाज़रात करता है, वो हाज़रात सभी को फ़ायदा देती है। लेकिन उनके पास हाज़रात जल्दी हो जाती है जो अमाल को जल्दी सुनते हैं और उसके ऊपर जल्दी अमल दरामद करना शुरू कर देते हैं। सभी से मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से यही होगी कि जो भी आप अमल करना चाहें, जब आपने माइंड बना लिया है तो कम से कम ये ज़रूर करें कि जितना कम लोगों ने उस अमाल को देखा हो आप जल्दी शुरू करें, ताकि आपके पास हाज़रात जल्दी आए और उससे आप काम ले सकें। और तब जो है हाज़रात वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है जब शुरू में इंसान करता है। जैसे एक मिसाल है, मैंने आज अमल अपलोड किया तो कल तक एक मिसाल है, अगर 100 बंदों ने अमल कर लिया तो वो 100 के पास जो हाज़रात की पावर होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। उसके बाद जो भी अमल करेगा उसके पास हाज़रात तो होगी, लेकिन उसके पास उस तरह की तासीर नहीं होती कि वो इंसान उसमें कामयाब हो सके या उससे उस तरह का कोई काम ले सके। तो इससे आप दौलत, हर चीज़ जो है वो ले सकते हैं। दौलत, गायबी मदद, ऐसे कह लें कि दस्ते गायब आपके पास आ जाएगा। तरीक़ाकार कुछ इस तरह से है कि इसको 2 तरह से आप करें, या रात को या दिन में। दिन के टाइम अगर आपने ये अमल करना है तो कम से कम जो है ये आपने 10 बजे से पहले सुबह फजर की या तहज्जुद की नमाज के बाद, और 10 बजे से पहले 9 बजे से पहले आप इस अमल को कर सकते हैं। अगर आप रात में करना चाहें तो रात में 10 बजे के बाद 12 बजे से पहले इस अमल को करें। इसमें जो तादाद पड़ी जाएगी वो आपके ऊपर मुयस्सर है कि आप कितनी पढ़ना चाहते हैं। इस अमल में जो तादाद है वो कम से कम जो है वो 414 बार आप पढ़ें। पढ़ने का तरीक़ाकार इस तरह से होगा कि आप अपने सामने दीवा रख लें, दिया जलाकर। तो वो दीवा जो है एक मिलता था पुराने ज़माने में जिसमें रुई लगाकर, तो वो मिट्टी का होता है, वो जलाकर आप फिर ये अमल करें। इससे जब आपके पास हाज़रात आएगी तो आपको वाज़े नज़र आएगी। दूसरे जो दीवे होते हैं वो मतलब आजकल के मैंने देखे हैं, वो छोटे-छोटे लोहे के केन जो होते हैं उनमें शोला सा निकलता है, तो वो चीज़ नहीं जलाइएगा। जो दीवा है मतलब वो जिसमें मतलब रुई वगैरह लगाकर वो मट्टी का बनता है, वो इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हाज़रात आपके पास होगी। और इसमें जो है वो सफ़ेद कपड़ा आप अपने ज़मीन पर या अपने ऊपर या सर के ऊपर कहीं पर भी रखें। सफ़ेद कपड़ा ज़रूरी है इस अमल में। और इस एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जब भी हाज़रात होगी तो ये धुएं की शक्ल में आएगी। तो ये जब भी आपके पास आए तो आपने बात नहीं करनी, अपना अमल मुकम्मल करना, फिर आपने इससे जो भी बात है वो कर सकते हैं आप।
جب آپ کے پاس حاضرات آ جائے تو آپ اس سے اپنا عہد لے لیں کہ میں جب جب بلاؤں گا آپ نے آنا ہے، اور جو میں کام کہوں گا وہ کرنا ہے، اور اپنی حاضرات کا طریقہ بتا دیں. یہ سب کچھ آپ نے اس سے وعدہ لے لینا ہے، نشانی لے لینی ہے اس سے. تو اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ حاضرات جو ہے وہ مضبوط ہو جاتی ہے کہ آپ کے پاس دوبارہ بھی ہوگی، ایک دفعہ ہو کر ختم نہیں ہو جائے گی. کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، وہ شکایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حاضرات ہوئی اس کے بعد حاضرات ہی نہیں ہو رہی. تو نشانی ضرور لے لیجیے گا. باقی اگر کوئی بھی بات نہ سمجھ آئے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. روحانی طاقت بڑھانے کے لیے لوہے امزاد آپ بنوا کر مجھ سے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، یا پھر آپ کوئی بھی وظائف روحانی طاقت کے متعلق وہ آپ کر کے اپنی روحانی طاقت کو بڑھا سکتے ہیں.